आर्य समाज नई बाजार बस्ती द्वारा अपने स्थापना के 50वें वर्ष को स्वर्ण जयंती महोत्सव के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। इस निमित्त एक प्रेस वार्ता में प्रश्नों के उत्तर देते हुए ओम प्रकाश आर्य, प्रधान आर्य समाज नई बाजार बस्ती ने बताया कि यह उत्सव दिनांक 5 से 8 अक्टूबर 2023 तक स्टेशन रोड स्थित होटल बालाजी प्रकाश में आयोजित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि समाज को एकजुट करने के लिए बिना भेदभाव के यज्ञ में सभी वर्गों के लोगों को आहुतियां देने का अवसर प्राप्त होगा। साथ ही पारिवारिक एकजुटता के लिए वेद के श्रेष्ठ विद्वानों द्वारा परामर्श और उपदेश किया जाएगा। इसके अलावा समलैंगिकता तथा लिव इन रिलेशनशिप के भ्रम को भी दूर कर आदर्श परिवार के निर्माण में भी इस महोत्सव की बड़ी भूमिका रहने वाली है। इस महोत्सव को महर्षि दयानंद के 200वीं और आर्य समाज की 150वीं जयंती वर्ष के रूप में मनाया जाएगा, जिसमें 200 से अधिक आर्य वीर वीरांगनाओं को शौर्य प्रदर्शन का सुअवसर प्राप्त होगा। दुनिया में जहां वेद ज्ञान नहीं है, वहां लोग कैसे जीवन यापन करते हैं? इस प्रश्न के उत्तर में आचार्य ब्रजेश ने कहा कि वेद केवल एक पुस्तक का नाम नहीं है, बल्कि अपने और समस्त के कल्याण के लिए प्राप्त स्वाभाविक ज्ञान का भी नाम है। वेद का अर्थ विचार करना, ज्ञान प्राप्त करना और लाभ प्राप्त करना भी है। ईश्वर प्रदत्त उसी ज्ञान से लोग सदाचरण और सद्व्यवहार करने में आनंद का अनुभव करते हैं। उन्होंने बताया कि परमात्मा द्वारा जैसे शरीर में वर्ण व्यवस्था बनाई गई है, जिससे सिर ब्राह्मण, हाथ क्षत्रिय, उदर वैश्य और पैर शूद्र का प्रतीक बताया गया है। शरीर में क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के ऊपर किसी भी प्रकार की समस्या आने पर सर्वप्रथम ब्राह्मण अर्थात मस्तिष्क ही उनकी सेवा सुरक्षा की व्यवस्था करता है। उसी प्रकार से समाज में भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सबका एक समान महत्व है। कोई ज्ञान में श्रेष्ठ है तो कोई सेवा सुरक्षा में, कोई अभाव दूर करने में तो कोई सेवा करने में श्रेष्ठ है। सनातन धर्म खतरे में है या नहीं? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि खतरा अंधविश्वास है, आडंबरों पर हो सकता है, सनातन धर्म पर नहीं। सनातन का अर्थ ही है जो सदैव एक जैसा रहे, इसलिए सनातन पर कोई भी खतरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि यह संपूर्ण सृष्टि एक दृष्टि से देखता है। संत रामपाल वेदों को गलत बताते हैं। इसके बारे में आर्य समाज का विचार पूछने पर उन्होंने कहा कि वैदिक सृष्टि लगभग 2 अरब वर्ष पुरानी है। तब से लेकर आज तक वेदों के अध्ययन से ही हमारे बीच में अनेकानेक ऋषि मुनियों ने वेद मंत्रों का साक्षात्कार करके एक श्रेष्ठ समाज का निर्माण किया है। किसी के कहने से वेद गलत नहीं हो सकते, क्योंकि वेद ज्ञान, कर्म और उपासना तीनों का समन्वय रखता है। बिना इसके किसी मत मजहब का सुरक्षित रहना संभव नहीं है। वह क्षण कब आएगा जब राम निषाद को गले लगाएगा? इस प्रश्न के उत्तर में उन्होंने बताया कि वेदों की मान्यता और उसकी शिक्षाओं को स्वीकार करने से ही ऐसा दिन फिर से आएगा और एक आदर्श समाज का निर्माण होगा। उसी के लिए महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित यह आर्य समाज की संस्था निरंतर प्रयत्नशील है। आइए देखते हैं रिपोर्ट। हम रामायण को उठा करके देखें, उसको लगभग 9 लाख वर्ष, और योगीराज कृष्ण को उठा करके देखें जिनको लगभग 5000 से ज्यादा वर्ष। यानी क्या रामपाल उस समय की बात कर रहे हैं? आज जब मर्यादा पुरुषोत्तम जैसे महान पवित्र आत्मा ने वेदों को स्वीकार किया, वेदों के अनुकूल चलने का प्रयत्न किया है, तो क्या रामपाल जी हमारे भगवान राम से भी ऊपर है? हम तो नहीं मानते हैं, इतने हैं। मैं वही तो कह रहा हूँ ना। हाँ। जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम का आदर्श दुनिया का हर व्यक्ति स्वीकार कर रहा है, तो हमें उनकी बातों पर भी ध्यान देने की जरूरत है। रामपाल के कहने से कोई बात नहीं बनती। हमें तो अपने महापुरुषों के जीवन से सीखना है, उनसे जानना है, जिन्होंने वैदिक धर्म का पालन किया, वेदों के अनुसार वो चले। योगीराज कृष्ण गीता में अर्जुन को समझा रहे हैं कि वेदों में त्रय विद्या है, ज्ञान, कर्म और उपासना। बोलो, किस व्यक्ति को जरूरत नहीं है ज्ञान की? किस व्यक्ति को जरूरत नहीं है उपासना की? किस व्यक्ति को जरूरत नहीं है कर्म की? कर्म तो सबको करना पड़ेगा, तो ज्ञान भी सबको प्राप्त करना पड़ेगा। तो एक व्यक्ति के कहने से कहीं वेदों का महत्व नहीं घटता है। जहाँ सृष्टि के आरंभ से लेकर के अब तक महापुरुष जिनकी मान्यता करते चले आए, उसको एक व्यक्ति ये कह दे कि वेदों में गलत है, ये केवल उसकी अपनी सोच है, अपनी गिरावट है। वो अपने आप को पतन की ओर ले जा रहा है, उत्थान की ओर नहीं जा रहा। तो अब सवाल ये उठता है कि राम ने तो सबरी का जूठा बेर खा लिया,
निषाद राज को भरत के समान आदर दिया। यह समाज की स्थापना भी कर रहे थे कि समाज का स्वरूप कैसा होना चाहिए अपनी इस यात्रा में। लेकिन समाज ने उनसे क्या ग्रहण किया? दारू पिए रहेगा ब्राह्मण, लेकिन अगर निषाद राज आ गया तो चारपाई पर नहीं बैठने देगा। कितना भी सात्विक दलित हो, नहीं बैठने देगा। तो यह जो सामाजिक अवधारणा है, भगवान कृष्ण ने अपने किसी मित्र से उसकी जाति नहीं पूछी। दुर्भाग्य है कि हमने सदाशिव को, जो कपूर गौरम करुणावतारम है, उनको भक्तों ने गजेड़ी भंगड़ी बना दिया। आप देखते ही रहे कहाँ विकृत हम कर रहे हैं। जिसने गीता का उपदेश दिया उसको चोर बना दिया, क्या क्या नहीं बना दिया भक्तों ने। तो यह जो संशय है कि वह क्षण कब आएगा जब ब्राह्मण निषाद को गले लगाएगा, ब्राह्मण सबरी को सम्मान देगा और कृष्ण की तरह मित्र से जाति नहीं पूछी जाएगी, इसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा? मैंने भी अपने वक्तव्य में आपके सामने रखा था कि हम वर्ण व्यवस्था में बैठे थे। योगीराज कृष्ण तक वर्ण व्यवस्था लागू थी और योगीराज कृष्ण के बाद में वर्ण व्यवस्था को समाप्त कर दिया। और उसी का ये परिणाम है कि एक मांस खाने वाला, शराब पीने वाला, चोरी करने वाला, जुआ खेलने वाला अपने को ब्राह्मण सिद्ध करता है। लेकिन वेदों के आधार पर वो ब्राह्मण नहीं, क्योंकि उसकी कर्म गलत है, वो तो राक्षस बुद्धि का व्यक्ति है। वो ब्राह्मण कहलाने के योगी जब तक वेदों की स्थापना नहीं होगी, वेदों के सिद्धांत को हम नहीं मानेंगे, तब तक याद रखना हम निषाद राज को गले से नहीं लगा, हम सबरी के पास नहीं बैठे। हम वेदों की मान्यता को जिस दिन स्वीकार कर लेंगे, वही राम का युग, वही कृष्ण की व्यवस्था हमारे जीवन में आ जाएगी। इस बात की आवश्यकता को महसूस किया कि हमको सबसे पहले जो ऊंचे पदों पर बैठे हुए व्यक्ति हैं, ऊंचे जो जमींदार पदों के व्यक्ति बैठे हुए हैं, जो राजतंत्र चला रहे हैं, उनको पकड़ना चाहिए। क्योंकि फिल्ट्रेशन ऊपर से होता जाता है, नीचे के लोग ऊपर के लोगों को देख करके आदर्श मानते हैं। आप लोगों ने देखा होगा पहले जमाने में, हम लोगों के ही समय में, अभी ज्यादा समय नहीं हुआ, कि लोग जो है अपने जिनके आश्रित जमींदार के रहते थे, उनके लोग को कहते थे कि जैसे भैया के घरे फलाने के विवाह हो रहा है, राम सीता की जोड़ी, पार्वती की जोड़ी, वैसे हमारे बाबू विवाह। इतना कहकर के मान मात्र से, केवल सम्मान से, श्रद्धा पूर्वक उस रिश्ते को स्वीकार कर लेते हैं। कोई ब्राह्मण उनके घर वो संस्कार कराने ही नहीं जाता, लेकिन वो श्रद्धा पूर्वक, क्योंकि वो माइंड मेकअप उनका वैसा होता था, और उनके रिश्ते जो है ब्राह्मणों के समान ही निभते चले जाते थे। तो ये श्रद्धा और समर्पण का विषय था। और उस समय आप देखते होंगे कि विवाह के समय भी हर कोटि से, हर जातियों से ब्राह्मणों को बताया के माध्यम से पूरा इकट्ठा किया जाता था सामान, ताकि लोगों को ये ना लगे कि ये केवल मेरे ही करने से मेरा विवाह हो गया। समाज के एक एक वर्ग को लेकर के उस विवाह की पूरी प्रक्रिया समाप्त की। तो ये हमारी वर्ण व्यवस्था जो थी, वो वास्तव में वैदिक वर्ण व्यवस्था, इसमें किसी व्यक्ति का वो नहीं है। आज भी यदि कोई व्यक्ति ब्राह्मण के घर में जन्म लेकर के और दूध बेच रहा है, तो उसको ग्वाला कह करके ही संबोधित किया जाता है। तो ये वर्ण व्यवस्था किसी व्यक्ति विशेष का लगाया नहीं हुआ, बल्कि ये ईश्वरीय व्यवस्था है। बेबाक खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। देश, प्रदेश एवं स्थानीय खबरों के लिए हमारे वेबसाइट www.bntlive.com पर लॉगिन करें। साथ ही Facebook, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।